देख रहे हो, ये है मतलब इतना जल्दबाजी में है इंसान। करंट में आज की डेट में पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान है, तो जैसे आज दिन भर पाकिस्तान है, हम रात में सोए तो पता चला रात भर में पाकिस्तान हो गया कब्रिस्तान। उसके बाद जब हम कल सुबह उठे तो पता चला पाकिस्तान हो गया हिंदुस्तान। तो वजह सोचो अगर कोई एम्बुलेंस फंसी हो, जैसा ये लोग अपनी कार घुमा दिए हैं वापस उल्टा, अगर कोई एम्बुलेंस फंसी हो उसमें कोई क्रिटिकल कंडीशन में मरीज है तो बताओ उसका क्या होगा। अरे वाह, इतनी बढ़िया सुबह होगी, हमको अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा बादल होंगे, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी। हालांकि अभी हम तुमसे मुलाकात करेंगे मोटो ब्लॉग में, उससे पहले हम नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे मोटो ब्लॉग में डायरेक्ट। क्या मौसम है, क्या मौसम है इधर तो भाई, लग रहा है बारिश होगी। और ऐसा है कि कल बारिश हुई भी थी। बेमौसम बारिश कब हो जाए कोई भरोसा ही नहीं। मतलब मौसम में गर्मी चल रही, ठंडक चल रही, बारिश चल रही, कुछ आता है पता नहीं है। तो कब बारिश होती, कब ठंडक होती, कब गर्मी होती, कुछ नहीं आता पता। अभी जिससे अभी माहौल है वो एकदम ठंडा ठंडा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वेरी न्यू ब्लॉग अपडेट सीरीज। आई एम योर होस्ट अक्षय। इन दिस ब्लॉग आपका सपोर्ट हमारा विस्फोट। बहुत दिन बाद हमसे आपसे ऐसे इस हाल में मुलाकात हो रही है, ऐसा मोटो ब्लॉग पे, है ना। ये ओल्ड वर्जन है डेट सीरीज़ का। डेट सीरीज़ पहले ऐसे ही ब्लॉग करता था, लेकिन अभी बीच में थोड़ा सा वो चेंज हो गया, क्योंकि भाई मोटरसाइकिल उधर चलाने को इतना मिला नहीं था, कोई काम नहीं था, तो समय नहीं मिल पा रहा था कि हम मोटरसाइकिल लेके थोड़ी सी बातचीत करें या फिर मोटो ब्लॉग करें। तो इसलिए वो वाले ब्लॉग मिल रहे थे, नॉर्मल वाले। बट ये वाले पर्सनली हमको ज़्यादा पसंद है। तो आज काफ़ी टाइम बाद ऐसे बातचीत करने का मौका मिला। उसका रीज़न भी ये है कि अभी बीच में हम जो अप डाउन कर रहे थे वो मोटरसाइकिल से ना करके कार से कर रहे थे। तो कार पे भी हालांकि ऑटो ब्लॉग पॉसिबल है, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उस दौरान सिचुएशन थी कार के अंदर, उसमें ब्लॉग पॉसिबल नहीं था। वो काफ़ी सारे लोग जाते थे साथ में, तो इसलिए उन्हीं का कड़बड़ हुआ करता था, तो हम अपनी क्या ही कमेंट्री करते। पिछले 2-4-5 दिन से हम मोटरसाइकिल से ही वापस से अप डाउन करने लग रहे। तो अगेन वार्तालाप जो होगी वो अब मोटो ब्लॉग में हो सकती है। और ये भाई मॉल जो बन रहा है अपने बाराबंकी, इसका बिलरिया की झर हो गई है भाई। मतलब बने नहीं पा रहा, पता नहीं कितने साल से बन रहा। पहले सुनने में आया था 2024 तक बन जाएगा, फिर सुनने में आया 2025 तक बन जाएगा, आधा 2025 ख़त्म हो गया, अभी सुनने में आ रहा है कि 2026 तक बन जाएगा। जय माता दी। तो वो होता है ना, एक कहावत है कि एक काम है कि बिलरिया की झर। हमारे यहाँ रीज़न में ये कहावत है, तो बस वही हाल है इसका भी। और आज मौसम बढ़िया सा है, एकदम सुहाना सा मौसम में। आज गर्मी कम है, ठंडक थोड़ी ज़्यादा है, हवाएं थोड़ी सी ठंडी है क्योंकि बादल हैं। कल तो इधर रेड अलर्ट आ गया था, 2 बजे के आसपास रेड अलर्ट आया कि बारिश होगी, भयंकर आंधी तूफान आएगा। तो हम लोग यहाँ से, मतलब कल हम गए थे थोड़ा कोठी साइड तक, हैदरगढ़ साइड तक, तो हमको लगा यार यहाँ कहाँ है, एकदम धूप निकली थी भाई जब रेड अलर्ट आया। यहाँ से निकल गए, कोठी पहुँचे, कोठी से फिर हैदरगढ़ गए, हैदरगढ़ पहुँच गए, वहाँ पर भाई भयंकर मौसम बना। तो हम स्कूटी से गए थे, मोटरसाइकिल से नहीं गए थे, स्कूटी से गए थे। हेलमेट खैर लगा हुआ था। जब उधर से, मतलब हैदरगढ़ से जब हम लोग निकलने वाले थे वापस घर के लिए, तब भयंकर चटपट वो बड़े बड़े बूंदे गिर रहे थे भाई। वो ऐसा लग रहा था कि गोली। और दूसरा एक सीन ये हो गया था कि हम खाली ऐसे नॉर्मल शर्ट डाल के चले गए थे, शर्ट के अंदर भी कुछ नहीं था। तो शर्ट पे जब वो बूंद पड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि साला गोली घुसी है कि गोली। तो फिर जब हम आ गए लगभग हैदरगढ़ से कोठी के आसपास आ गए, तो यहाँ मेरी हड्डी पे इस जगह पे कट से कुछ पड़ा। हम कहने यार इतनी भारी बूंदी हो सकती है क्या। दूसरा इधर पड़ा, तब हमको समझ आया कि भाई पत्थर गिर रहा है। तब हमने स्कूटी रोक दी, वरना हमने ये सोचा था कि जब भीग ही गए हैं तो यार निकले चलते हैं ना, अब रुकने का क्या ही सीन है। लेकिन जब वो पत्थर पड़ने लगे ना, तो हम क्या अब रुक जाते, वरना 2-4 गड्ढा खोपड़ी में हो जाएंगे, 2-4 गड्ढा हाथ में हो जाएंगे, 2-4 गड्ढा शरीर में हो जाएंगे। अबे यार ये छछूंदर साले कैसे भी काट कूट के खोस के लेके आते। इनके लिए चाहिए भल्लाल देव वाला रथ, कि आगे एक ऐसे पंखा चक्रा चलता रहेगी, जैसे आए उधर मोड़ के पूरा काट कूट के ख़त्म कर दें। हम इन सब देखते हैं, 1-2 अकाउंट हैं जो खाली इनको गरियाते हैं भाई, बहुत सही करते हैं, बहुत सही करते हैं। इन्हीं के ऊपर उनका कंटेंट पूरा बेस्ड है साले, ई रिक्शा के ऊपर। वो मतलब लॉजिकल बात बोलते हैं कि साले देखो भारी 10-10 क्विंटल पाइप लादे लिए जा रहे हैं। छोटा सा रिक्शा, उसमें आगे तक पाइप निकला, पीछे तक पाइप निकला, पूरा रथ बना के लेके जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं, अभी इसका मूड घूम जाएगा, इंडिकेटर देके शर्ट से काट दे। ऐसा कई बार हुआ है। एक बार मेरे साथ आगरा में हुआ था, आगरा में साले ने काट दिया, गाड़ी में ठोक दिया, फिर बहुत लफड़ा लोचा हुआ था। मेरे साथ मोहित था, उसने कहा कि चलो यार दूसरे शहर में कहाँ है। हाँ, तो इनसे बड़ा बच के रहना पड़ता है भाई। हम अपनी स्किल खोते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मतलब जब ऐसा काफ़ी ज़्यादा लंबा गैप हो जाता है कोई काम किए, तो उसमें ऐसा लगता है कि मेरे लिए काफ़ी नया है, जबकि हम कितना ज़्यादा
फ्लुएंटली ये काम करते थे, लेकिन इधर घर परिवार और बाकी सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा उलझ गए कि हम अपना वो जो कोर मेरी एक हॉबी थी उसको हम भूल गए। उसको ऐसा लगता है कि कितना नया है यार ये कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, धीरे धीरे हो सकता है वापस से आदत पड़े। हम अपना पूरा पुश देने की कोशिश करते हैं कि भाई जो चीज़ आ गई है वो छूटे ना, जो अच्छी चीज़ आ गई है अपने अंदर जिसको हमने डेवलप कर लिया है वो चीज़ छूटे ना। लेकिन साला ऐसा होता है ना कि जब आदमी उलझ जाता है तो घर परिवार की वजह से, हो भैया कितनी सारी चिड़ियाँ हैं इधर। ये बढ़िया काम किया, छोटे छोटे से वो कटोरे लटका दिए, उसमें वो नमकीन और ये दाना वाना डालते हैं तो सब यहीं पे रहते हैं ये। तो जब घर परिवार में आदमी थोड़ा सा उलझ जाता है ना तो वो क्या कहें, खुल के रहना शायद भूल जाता है। अब समझ में आता है कि पापा काहे नहीं हंसते थे ज़्यादा। भाई वो 25 से 30 साल वाली जो एज होती है उसमें आदमी बहुत बदल जाता है, बहुत ज़्यादा। अगर तुम अभी 25 से नीचे हो तो खुल के अभी जी रहे हो, तुमको अगर लगता है कि तुम बहुत बंधे बंधे ज़िंदगी काट रहे हो तो तुम बंद के ज़िंदगी नहीं काट रहे हो। अभी इस टाइम पे तुम एकदम खुल के एंजॉय कर रहे हो। उससे 25 के बाद से वो 30-35 की एज में इतना ज़्यादा बदलाव आ जाएगा तुम्हारे जीवन में, इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी कि फिर उसके बाद तुमको ये समझ आएगा कि आखिर पापा क्यों नहीं हंसते थे। जब हम छोटे थे तो हमको लगता था कि पापा काहे नहीं हंसते यार, इतना खुल के काहे नहीं कोई चीज़ करते। और जिम्मेदारियाँ आ जाती है तो उस वजह से फिर वो इंसान इतना ज़्यादा, उसके दिमाग में इतनी ज़्यादा उथल पुथल रहती है, इतना ज़्यादा सोचता रहता है वो सारी चीज़ें, हर चीज़ बेहतर करने के लिए, कि फिर वो वाली जो उसकी एक कोर पर्सनालिटी होती है वो चीज़ धीरे धीरे छुपने लगती है, उससे वो चीज़ नीचे जाने लगती है। तो खैर ये चीज़ हम कोशिश करेंगे कि हम बरकरार रखें अपने बुढ़ापे तक। जो मेरी 25 के पहले वाली पर्सनालिटी थी वही अभी भी रहे, वही आगे भी रहे। लेकिन अब बदलाव है, बदलाव तो होता ही है, तो उस बदलाव के साथ में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। भाई ये वाले ब्रिज पे गोली ज़रूर झटकती हैं, जो बीच बीच में 2-4 खांचे बने हैं। तो ये तो बोलो इसकी पहिया वो बड़ी हैं तो इसमें पता नहीं चलता हचका इतना ज़्यादा, लेकिन जो स्कूटी से आओ ना तो एकदम ऐसा लगता है कि भाई कमर की ऐसी तैसी हो गई, कमर पूरी ऐसे लहर मार गई हचके में। बहुत बढ़िया मौसम है आज, इधर का नज़ारा भी बढ़िया है। आज बहुत दिन बाद ट्रेन निकली, जिस टाइम पे हम जा रहे हैं उसी टाइम पे ट्रेन निकली। नोटिस कर रहे हैं कि मेरी गाड़ी काफ़ी गंदी है, इसको थोड़ा सा साफ़ कराना पड़ेगा, क्योंकि खुद से साफ़ करने का तो मौका ही नहीं मिलता है मौका ऐसा पाइप से लगा के पानी वानी मार दो, लेकिन वो प्रॉपर जो सफाई होती है वो इसकी काफ़ी दिनों से नहीं हुई है। तो सब कौवा चिड़िया सब भाग के गए हैं मेरी गाड़ी पे। सुलभ शौचालय बना के रख दिया है हमारी मोटरसाइकिल को इन परिंदों ने। दूसरों की गाड़ी साफ़ सुथरी देखते हैं तो अपने आप में शर्म आ जाती है कि भाई मेरी कितनी गंदी है। हम पहुंच चुके हैं शालीमार मन्नत, और ये जो साइड में जहाँ पे हरे राम लिखा हुआ है ये है बिस्किट फैक्ट्री। तो जब हम लोग छोटे थे तो तुमको कहानी बताया, हम लोगों को जब टूर लेके जाया जाता था, लोगों को टूर लेके जाते थे पहाड़ों पे, कहीं दूर किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे। हम लोगों के स्कूल वाले साले टूर लेके आते थे बिस्कुट फैक्ट्री, और लखनऊ में एक है पराग मिल्क फैक्ट्री, वहाँ पे हम लोगों का टूर आता था। तो हम लोग लाइन लगा के इसमें इतने ज़्यादा बिस्किट हम लोगों ने टूर के दौरान खाए हैं ना, सब ऐसे रखे रहते थे। वो अंदर वाला मालिक भी कह देता कि बच्चे टूर पे आए, खाने तो साला जितना खा रहे हैं। तो इसी तरह हम लोग जब वहाँ जाते थे पराग फैक्ट्री, तो वहाँ पे हम लोग खोआ बहुत खाते थे। वो खोए का डिब्बे होते थे पैकिंग वाले, वो बहुत खाते थे। तो टूर के नाम पे हम खाली बिस्किट फैक्ट्री आए हुए हैं और पराग मिल्क फैक्ट्री गए हुए हैं। आगे ट्रैफिक लगा हुआ है क्या, बट अपने पास तो मोटरसाइकिल है तो हम लोग काट कूट के निकल जाएंगे। भाई कोई लफड़ा हो गया, कोई तो ठुक गया, जाम लगा है, कोई तो ठुका। आगे एक बस थी, वो हल्का टेढ़ा इसे ट्रक के ऊपर लटकी हुई थी। भाई ओवरलोडिंग करके चलते हैं सारे बस वाले। ये कौन सा नया शेर को टहला रहा है भाई। और देखो इन लोगों को चुनना मान नहीं रहा था, इन लोगों ने उल्टा घुमा दिया है गाड़ी। अभी आगे जाके थोड़ी दूर पे ट्रैफिक लगाएंगे पक्का, और ये करेंगे क्या, घूम घाम के आएंगे, आगे वापस से फंसेंगे क्योंकि आगे बस वाले ने फंसा दिया। तो आदमी दिमाग चाहे जितना लगाइए, लो यहाँ पे देखो पूरा जाम लग गया है भाई। यही है सिविक सेंस कि भाई कोई रोड जिस तरफ जाने की है कम से कम उसी तरफ जाओ ना। ये देखो साले उल्टा घुसे हुए हैं। अब यहाँ से वहाँ तक की जो जाम अभी 10 मिनट में ख़त्म हो जाता ना, वो भी कम से कम 2-3 घंटे में ख़त्म करेंगे। देख रहे हो, ये है मतलब इतना जल्दबाजी में है इंसान
कि 2 मिनट उसको सब्र नहीं है, भले वो 2 घंटे फंस जाए अपनी हरकतों से, लेकिन उसको 2 मिनट सब्र नहीं है। देखो साले सब घुमा रहे, और घुमाते घुमाते अभी ये बहुत लंबा जाम लगेगा, कसम से बता रहे बहुत लंबा लगेगा। ये लोग जो 10-10 मिनट के लिए वेट नहीं कर पा रहे ना, ये 2-2 घंटे के लिए फंसेंगे। निकल जाओ भैया। ओ भाई साहब, तेरी कभी वजह सोचो अगर कोई एम्बुलेंस फंसी हो, जैसा ये लोग अपनी कार घुमा दिए हैं वापस उल्टा, अगर कोई एम्बुलेंस फंसी हो, उसमें कोई क्रिटिकल कंडीशन में मरीज है, तो बताओ उसका क्या होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है फॉलो करने वाली, अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। आपके लिए हो सकता ना हो, दूसरे के लिए हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो चीज़ फॉलो करने वाली हैं वो चीज़ नियम से फॉलो करो तो बेहतर रहता है। अब आगे वो ट्रक बस है, वो 10 मिनट में इधर उधर सेटल हो जाएगी। इधर मत देखो, इधर एक कुत्ता निपट चुका है, कुत्ते की मौत मर चुका है। कभी कभार ऐसा रोड पे सीन देखने को मिलता है ना कि जिस तरह से कुत्तों की लाशें पड़ी होती, तब समझ आता है कि काहे लोग कहते हैं कि तुम कुत्ते की मौत मरोगे। लोगों ने काहे वो फ्रेज़ बना दी है कि भाई कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की मौत मरेगा। जो कुकुर पड़ा था उसका खाली चेहरा दिख रहा था, बाकी पीछे का तो पूरा खुल चुका था। आज यहाँ पे नो ट्रैफिक। भैया रुक जाओ, थोड़ा सा निकल जाने दो। बदमाश भाई, स्कॉर्पियो वाले सारे बदमाश ही समझते हैं खुद को, तो इनके लिए एक वर्ड ही हमने बना दिया है, बदमाश। स्कॉर्पियो क्लासिक वाले बदमाश, सारे बदमाश। इसका रीज़न है भाई, 20 लाख की गाड़ी आती है, कोई भी ले सकता है। ऊंची गाड़ी बड़ी गाड़ी देखने में थोड़ा भौकाली लगती है, तो सारे बदमाश ही हो जाते हैं। खासकर जब से मिर्ज़ापुर और अपहरण जैसी मूवी में स्कॉर्पियो यूज़ हुई ना, तब से ब्लैक स्कॉर्पियो का तो अलग ही भौकाल बन गया। पहले वाइट बहुत बिकती थी, लेकिन अभी ब्लैक स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो नहीं, स्कॉर्पियो। यहाँ अपने इधर बोला जाता है स्कॉर्पियो, काली स्कॉर्पियो। यार यहाँ कोई हॉस्पिटल तो है नहीं, तो ये इतनी सारी एम्बुलेंस काई को खड़ी हैं, काई को। अच्छा, फोर्स की हैं, तो यहाँ पे सर्विस होने के लिए आई होंगी। नहीं, ये नई गाड़ियाँ हैं, ये कहीं पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये जो सामने मंदिर दिख रहा है, ये है इमली बांधन बाबा का मंदिर, और ये काफ़ी प्रसिद्ध है। हम लोग पास में रहते हैं, यहाँ पे नहीं आ पाते, लेकिन काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और बताते हैं, फिर उनकी मन्नतें होती हैं वो पूरी होती हैं। तो हम सोच रहे थे कि किसी दिन जाएं, और इंसानों ने पूरा नाला पाट के अपना रास्ता बना लिया है। उसी रास्ते पे हम अपनी कमर हिलाते जा रहे हैं, क्योंकि इस पर बहुत सारे खांचे हैं। सारे उधर से शॉर्टकट ले रहे हैं, बट हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि उधर धूल काफ़ी ज़्यादा उड़ रही है। जिधर से ज़्यादा गाड़ियाँ निकलेंगी उधर से धूल तो उड़ेगी ना, और ये वो वाली मिट्टी है जो भ्रम देती है, इसमें कभी भी स्किड मार सकती है गाड़ी। तो यहाँ से तुमको लग रहा होगा कि रोड काफ़ी अच्छी है, बट नहीं, ये रोड अच्छी नहीं है, क्योंकि हमें यहीं से फिर से मुड़ जाना है। और यार हम इतना घूम के जाएं या फिर कोई शॉर्टकट ले लें। चलो, मुझे क्या, मेरे पास तो बड़े बड़े पहियों वाली बुलेट है, मैं अपना रास्ता खुद बनाएगा, नो प्रॉब्लम। लो, निकल आया मैं भाई। और आगे रास्ता बंद है, पड़ी लकड़ी ले लिया क्या मैंने, फिर से वापस उसी रास्ते पे जाना पड़ेगा क्या? ना 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 ना, अपने लिए खुला हुआ है रास्ता। अच्छा, जब तुम कभी कहीं जा रहे हो और तुमको रास्ता आगे ख़राब दिखे और तुम अपना रास्ता खुद बना लो, तो कितनी बढ़िया फीलिंग होती है ना वो। मतलब 100 मीटर हम शायद आगे एक्स्ट्रा जाते हैं, लेकिन उधर से बाईपास लेके 100 मीटर का रास्ता हमने काट दिया, लेकिन वो फीलिंग नेक्स्ट लेवल होती है। मानते हो बात? अभी मुझे गाड़ी चलाने पे फोकस करना है, व्लॉग पे नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा कैमरा कर रहे हैं ऑफ। आगे मिलते हैं बाकी की एक्टिविटीज़ में। यहाँ पे वो वाली गिट्टियाँ पड़ी हुई हैं बड़ी वाली। हालांकि इस गाड़ी पे इतना इशू हमको नहीं आएगा, क्योंकि आई नो माई बाइक वेरी वेल कि इस तरह की कंडीशन में वो कैसा परफॉर्म करेगी या कैसा हमको फील देगी। क्योंकि जब आप किसी गाड़ी के साथ में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो ना, तो A to Z सारी चीज़ें पता होती हैं कि कितने पे क्या करेंगे तो क्या रिज़ल्ट मिलेगा। तो दैट्स वाई आई बिलीव इन माई बाइक। नाउ आई एम एट माई वर्क। और भाई ये ब्यूटीफुल मशीन को देखो, इसको चलाने में मतलब क्या ही मज़ा आता होगा। ये मिट्टी पे चढ़ चढ़ा के इधर उधर फुल ऑफ रोडिंग होती है इस पर, तो वही ये पूरा बराबर होना है मिट्टी से। तुम देखना भाई, इसकी खाली मतलब कैपेसिटी देखना, वर्किंग टेक्नोलॉजी देखना। देखो एक पहिया कहाँ पे है,
तो क्या सुंदर मशीन है। चलो हम बैठे भैया बरगद के नीचे, इधर खड़ी है अपनी प्यारी सी मोटरसाइकिल। ये बरगद का पेड़, और बरगद के पेड़ के नीचे बैठने का जो सुकून है वो खाली हम जान सकते हैं, जो बैठा होगा वो जान सकता है। और ऐसा भी उड़ती उड़ती खबर आ रही न्यूज़ में हर जगह पे कि भैया पाकिस्तान से लड़ाई हो गई है चालू। तो अब थोड़ा सा इंटरटेनमेंट बढ़ेगा, थोड़ा सा मसाला बढ़ेगा न्यूज़ में। और लेकिन मेरा एक सपना ऐसा है कि मतलब जैसे अभी करंट में आज की डेट में पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान है, तो जैसे आज दिन भर पाकिस्तान है, हम रात में सोए तो पता चला रात भर में पाकिस्तान हो गया कब्रिस्तान। उसके बाद जब हम कल सुबह उठे तो पता चला पाकिस्तान हो गया हिंदुस्तान। तो एक ऐसा अपना सपना है, ऐसा ख्वाब अगर पूरा हो जाए तो सोचो कितना मज़ा है। मतलब लड़ाई होती है तो लोगों को मज़ा आता है कि लड़ाई होगी, लेकिन मतलब बलिदान होते हैं। मेरी इच्छा ये है कि भाई जैसे जवान होते हैं वो लड़ाई करने जाते हैं, युद्ध होता है तो फिर खाली उसमें युद्ध ही नहीं होता, उसमें बहुत सारे लोग अपनी जान गंवाते हैं। तो एक अंदर से प्रार्थना यही है भगवान से कि जो भी हमारे जवान हैं युद्ध में उनकी रक्षा हो, और सकुशल जैसे भी वो जाएं युद्ध करने, बढ़िया जीत के और अच्छे से अपने घर वापस आएँ, किसी के घर में ऐसा दुख का माहौल ना हो। खाली इतनी सी आशा है। बाकी जो दूसरी मेरी ख्वाहिश है ना, पाकिस्तान, दिन में पाकिस्तान, रात में कब्रिस्तान, अगले दिन हिंदुस्तान, तो वो चीज़ हो जाए तो कहीं ना कहीं मज़ा आ जाए। क्योंकि साले उसी लायक हैं भाई, इनके लिए सिंपैथी होना कि ये मर जाएंगे तो आदमी मर गया, किसी घर में मातम। यार ये जब मारने आते हैं तो पूछते नहीं है ना कि मतलब अब भाई सिविलियंस मारे गए 26 यहाँ के नागरिक जिनकी कोई गलती नहीं थी। यार तुमको लड़ाई करना है तो आर पार की करो ना, हमारे जवानों से करो। वहाँ पे तुम्हारी फटती है, लेकिन तुम वैसा घुस के चोर जैसा आओगे उसके बाद मार के चले जाओगे तो ये चीज़ सही नहीं है ना। उसका हिसाब कहीं ना कहीं तो होगा। तो इसलिए ये पहले जाए तो ठीक है, लेकिन हमारी प्रार्थना है कि जो हमारे जवान हैं वो एकदम सुरक्षित रहें, जीत जात के यहाँ पूरा पाकिस्तान मैदान कर दें कि वहाँ पे भी अपनी प्लॉटिंग हो, है ना। ये रावलपिंडी में, ये लाहौर में प्लॉट कट रहे हैं भैया 500 रुपये स्क्वायर फीट, सब बसें हैं पूरा यूपी बिहार। हम तो ये सोच रहे हैं कि कहीं जहाँ पे कश्मीर है अगर वहाँ पे कहीं यूपी होता है। यहाँ के लौंडों में इतना गुस्सा भरा है ना कि कई दो तो लाठी डंडा लेके चल देंगे मार करने। तो हम तो यही सोचते हैं कि मतलब जैसे अगर जम्मू कश्मीर है जहाँ पे, वहाँ पे अगर वहाँ पे यूपी होता, सोचो यूपी के लोग जो है ये होते वहाँ पे, तो जैसे अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, तो अब तक वो उत्तर प्रदेश ऑक्युपाइड पाकिस्तान हो गया होता। मतलब इतना रोज़ भरा है, चाहे बिहार होता है, यूपी होता, कुछ भी होता, वहाँ पे जहाँ पे जम्मू कश्मीर है वहाँ पे अगर यूपी ऐसा उठा के रखा जा सके, यहाँ के लोग रखे जा सके, तो अब तक पाकिस्तान, उत्तर प्रदेश ऑक्युपाइड पाकिस्तान हो चुका होता। पाकिस्तान वाले कह रहे होते कि भैया हमको छोड़ दो, तो पहले जाए साले ठीक है। और उधर मिसाइल गिरी है। वही है ना कि भारत में सारे देश आए थे मसाला खाने, यही साला एक चूतिया था जो मिसाइल खा रहा है। मेरा भी एक पहले सपना था कि हम भी आर्मी में जाते हैं। हमने कोशिश भी करी 2 बार, हमने आर्मी की जो रैली होती है ओपन रैली, उसमें दौड़ की। तो एक बार तो खैर प्रैक्टिस ही नहीं थी तो बहुत पूरा एक चक्कर बच गया था। लेकिन जब दोबारा में हम गए थे, कानपुर में थी, हम गए थे, हमारे दोस्तों सब वहाँ मिले थे। तो मेरा ऐसा था कि रनिंग मेरी उस टाइम पे प्रैक्टिस थी बढ़िया। हम लगभग 7 किलोमीटर डेली रनिंग करते थे और फास्ट रन भी करते थे। वो जो स्प्रिंटिंग होती है स्प्रिंटिंग भी करते थे। तो हमारा जैसे वो वाला पेड़ है, वो वाला, तो इतनी दूरी पे लगभग थे, इससे कम ही थे, जो रास्ता दिख रहा है इतनी दूरी पे थे, तब वो रस्सी खिंच गई थी। मतलब जिन्होंने ओपन रैली में ऐसा दौड़ लगाई हुई उनको पता होगा कि जब भर्ती होती है तो जैसे उनका जो टाइम होता है उस पर रस्सी खिंच जाती है। तो वो जब हो गया ना तो उसके बाद थोड़ा सा मेरा मनोबल जो था वो टूट गया। तो उसके बाद फिर हिम्मत भी नहीं हुई यार, इतना दौड़े थे, सब घुटने उठने की हालत बिगड़ गई थी। तो वो सपना पूरा नहीं हो पाया। लेकिन मेरा एक सपना था, मतलब हर लड़के का सपना होता है कि वो आर्मी में जाए, तो वो चीज़ मिस हो गई। वरना शायद आज हम भी वहाँ पे ऐसा बंदूक लेके जी फाड़ रहे होते पाकिस्तानियों की। कोई नहीं, वहाँ नहीं तो यहाँ से।